ओके जी, इसको देखते हैं कि बॉर्डर इरिगेशन जो है ये क्या होती है। अ, मैं थोड़ा सा जो है, अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं इस वाली थोड़ी सी साइड को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करके इस वाले को थोड़ा सा जो है मैं चाहूँगा एक्सपेंड करूँ, ताकि बेहतर चीज़ें नज़र में आएँ आपको। वैसे तो खैर स्लाइड्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन फिर भी। अच्छा, बॉर्डर इरिगेशन में जो ये डायग्राम बनी हुई है ना, ये कोई इतनी समझ में नहीं आती। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना अपनी डायग्राम बनाऊँगा, तो आप कोशिश करना कि आप उसी से ही जो है इस चीज़ को सीखो। जो बॉर्डर इरिगेशन जो है ना वो क्या होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाला सीन जो है ना इधर होता है। ठीक है ना, आपका खेत होता है और खेत के जो है ना ऊपरली साइड पे एक वाटर चैनल सा बना हुआ होता है। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, और ये वाटर चैनल इस तरीके से इन लोगों ने बनाया हुआ होता है कि इस वाटर चैनल का एक किनारा जो है वो बिल्कुल खेत के साथ आपका लगा हुआ होता है ऐसे। उसकी वजह मैं आपको वजह बताता हूँ अभी आप। ठीक है ना, ये होता है और इसको हम बोलते हैं कि ये आपका जो है ना ये है इनटेक चैनल। ठीक है, ये होता है। और एग्जैक्टली इसी तरह का एक चैनल जो है ना वो बना हुआ होता है इधर नीचे भी। इसका एक किनारा जो है वो दूर होता है और दूसरा किनारा जो है वो खेत का इधर वाला ये वाला हिस्सा है। ठीक है ना, और इसे हम बोलते हैं ये है ड्रेन चैनल। ठीक है, और हमने पूरे खेत को जो है वो विद बॉर्डर्स ऐसे लगा के ना, बॉर्डर्स हमने इसको डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, ऐसे। और एक तो ये होता है कि पूरे खेत को बॉर्डर लगा के डिवाइड किया होता है, और दूसरी बात पता है क्या होती है, दूसरी होती है कि जो इनका स्लोप होता है ना, हमने पिछले में पढ़ा था कि फ्लैट होती है ज़मीन। इसके अंदर ज़मीन फ्लैट नहीं होती है, इसके अंदर ज़मीन थोड़ी सी जो है ना इस साइड पे स्लोपी होती है। मतलब एक ऐसी जो है ना ज़मीन होगी जो कि इस थोड़ा उसका स्लोप जो है वो इस साइड पे होगा। स्लोप इस साइड पे होने का मतलब क्या है कि ज़मीन इधर से थोड़ी ऊंची होगी और इधर से थोड़ी सी नीची होगी। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ रखूँ तो वो इस तरफ जो है ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू कर दे, तो उसका मतलब क्या होता है कि स्लोप जो है वो इस साइड पे है। ठीक है ना, तो इसमें स्लोप जो है वो किस साइड पे है, इस साइड पे है। क्यों इस साइड पे है, ताकि जब पानी को हम इस बॉर्डर के अंदर लेकर आएँ तो पानी खुद ब खुद जो है वो इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे। ये है इससे मुराद कि स्लोप जो है सारे जो है बॉर्डर के अंदर ज़मीन जो होती है उसका स्लोप जो है वो इस तरफ ही होता है। ये रहा। अच्छा, अब इसमें करते क्या, इसमें करते ये हैं कि जब अपने खेत को पानी लगाना होता है ना, तो आप करते क्या हो, आप ऐसे कर देते हो। ठीक है, अब पानी क्या करेगा, पानी जो है मूव करेगा, चूँकि स्लोप इस साइड पे है तो पानी ऑटोमेटिकली मूव जो है ना इस साइड पे करेगा। ठीक है, और जो एक्सेस पानी है, जो कि पानी जो है इरिगेशन के बाद बच गया है आपके पास पानी, अगर बिलफर्ज पानी ज़्यादा था आपके पास, तो जो पानी खेत के अंदर बच गया वो खेत के अंदर खड़ा नहीं होगा, ऑटोमेटिकली जो है वो ड्रेन चैनल में आके और आप उसको खेत से जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ से खेत से इसको बाहर निकाल दोगे। ठीक है ना, तो ये है प्रॉपर एक आपका एक तरह से बॉर्डर इरिगेशन सिस्टम। तो तीन बातें आपने इसमें पढ़ी हैं। एक क्या होता है, इसमें इनटेक चैनल होता है, पूरा खेत आपने डिवाइड किया होता है डिफरेंट जो है बॉर्डर लगा के, और इन बॉर्डर का जो स्लोप होता है वो किस तरफ होता है, टुवर्ड्स ड्रेन चैनल। और पानी इनके अंदर आता है और पानी स्लोप के अलॉन्ग मूव करता हुआ खेत के दूसरे सिरे पे आता है, और ख़ुद ब खुद अगर पानी जो है एक्स्ट्रा है तो ख़ुद ब खुद निकल के जो है वो दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगा पानी। ठीक हो गया, ये है इसका बेसिकली एक तरह से थोड़ी सी स्कीमेटिक। अब हम यहाँ से इसको जो है थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा बहरहाल इस डायग्राम के अंदर ये जो साइफन्स लिखे हुए हैं ये स्लोप ये वाले बेसिकली इनटेक चैनल की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया और ये है ड्रेनेज चैनल, और ये वो किनारे लग बनाए हुए हैं
जिनको मैंने यहाँ पे ये बॉर्डर बनाए हुए हैं। तो ये वही है एक तरह से, लेकिन ज़रा सिंपल टर्म्स में। अच्छा, क्या बोलते हैं इसमें कि दिस मेथड मेक यूज़ ऑफ पैरेलल रिजेस। अच्छा, ये तीनों पॉइंट्स वही वाले हैं जो मैंने आपको बताया हुए हैं इसके अंदर, कोई भी इसमें जो है वो डिफरेंस नहीं है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि मैंने आपको ना बताया हुआ हो। ये सारे वही वाले पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लिखा हुआ है कि स्लोप इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज ज़ीरो। कहते हैं कि स्लोप जो है ना, ट्रांसवर्स डायरेक्शन कौन सी है, वो है ये वाली डायरेक्शन, ठीक है ना, कि सिर्फ और सिर्फ स्लोप जो है, ज़मीन जो है वो उसका स्लोप इस साइड पे है, उसका स्लोप अक्रॉस में कोई स्लोप नहीं है उसका, ठीक है ना, अक्रॉस में कोई इसका स्लोप नहीं है, ट्रांसवर्स स्लोप बोलते हैं अक्रॉस वाले को। तो ज़मीन जो है उसका स्लोप सिर्फ इस साइड पे है, अक्रॉस जो है इसका कोई स्लोप नहीं है, ठीक है। तो ये उसने इसमें लिखा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये भी मैंने पॉइंट खैर बता ही दिए हैं आप लोगों को, लेकिन दोबारा फिर भी पढ़ देता हूँ कि इन अ बॉर्डर इरीगेशन कंट्रोल्ड सरफेस फ्लडिंग इज प्रैक्टिस वेयर बाय द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स बाय पैरेलल रिजेस, ठीक है। कहते हैं कि हमने इसमें पूरी फील्ड को जो है डिवाइड किया हुआ है इनटू पैरेलल रिजेस। अच्छा बारल, ये देखो, इसको हम बॉर्डर भी बोल सकते हैं और इसको हम रिज भी बोल सकते हैं, दोनों दोनों एक ही बातें हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। हम अपनी ज़ुबान में, जो हमारी इलाकाई ज़ुबान है, पंजाबी है, हम इस बॉर्डर को और रिज को बन्नी ही बोलेंगे कि बन्ने बनाए ना जी, ठीक है ना। अब मैंने पहले रिक्वेस्ट किया कि कोई सिंधी मुझे बता दे कि सिंध में जो है ना आप बन्नी को क्या बोलते हो, रिज को आप क्या बोलते हो, तो हम वो बोलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारी पंजाबी ज़ुबान में उसको बन्नी बोलते हैं, ठीक है। तो चाहे बॉर्डर बोलो इसको, चाहे रिज बोलो, एक ही बात है। तो कहता है कि आपने पूरी अपनी फील्ड को बॉर्डर लगा के जो है वो मुख्तलिफ स्ट्रिप्स के अंदर जो है उनको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अगला, बॉर्डर इरीगेशन इज सूटेड फॉर क्रॉप्स दैट कैन विदस्टैंड फ्लडिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कहते हैं कि ये बॉर्डर इरीगेशन है, ये सिर्फ उन फसलों के लिए आप करते हो जिनके अंदर आपको ज़्यादा देर तक पॉन्डिंग या ज़्यादा देर तक पानी का खड़ा होना जो है वो ज़रूरी या लाजमी ना हो, ठीक है। बॉर्डर, इसका मतलब ये हुआ कि बॉर्डर इरिगेशन जो है आप राइस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपको पॉन्डिंग जो है बहुत देर के लिए जो है ना वो चाहिए होती है। वीट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वीट के लिए आपको थोड़ी देर के लिए पानी जो है वो खड़ा होना चाहिए होता है। ज़्यादा देर के लिए खड़ा करोगे पानी तो वीट जो है ना ख़राब हो जाएगी फसल, ठीक है। तो वीट के लिए ये जो है ना ये ठीक है। नेक्स्ट, it can be used for all crops provided that system is designated to provide needed water control for aiding irrigation of crops। कहते हैं कि आप ऑलमोस्ट ये हर क्रॉप के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको इसको फिर डिज़ाइन जो है इस तरीके से करना पड़ेगा कि ये पानी सिर्फ उतना ही दे जितना कि क्रॉप को पानी जो है रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो क्या बोला उसने कि आप इसको ऑलमोस्ट हर क्रॉप के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, अदर देन राइस। राइस के लिए बॉर्डर जो है वो इरीगेशन जो है ना काम नहीं आती होती, उसके लिए बेस नहीं चलता होता है। तो आप राइस के अलावा आप इसे हर क्रॉप के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको फिर इसको ऐसे डिज़ाइन करना है कि सिर्फ रिक्वायर्ड पानी जो है, जो क्रॉप की रिक्वायर्ड जो पानी है क्रॉप को वही मिले, उससे ऊपर या नीचे ना मिले, ठीक है ना। ये क्लियर होगी बात कि सिर्फ रिक्वायर्ड क्वांटिटी पानी जो है उसकी। ऑब्वियसली अगर आपको पानी कम रिक्वायर्ड है आप क्या करोगे, अगर पानी जो है आपको कम रिक्वायर्ड है फसल के लिए, तो ऑब्वियसली आप इस इनटेक चैनल का साइज़ थोड़ा छोटा कर दोगे, अब कम पानी जो है इसको मिलेगा इस फसल को। और अगर आपको ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड है तो आप इनटेक चैनल का साइज़ बढ़ा दोगे, तो अब ज़्यादा पानी जो है बेसन के जो जो सॉरी बॉर्डर के अंदर जो है वो आएगा। तो ये बेसिकली इसकी जो है ना पूरी फिलॉसफी है, ठीक है। ओके, it is suited to soils with extremely high and very low infiltration rate। कहते हैं कि ये सिर्फ उन मट्टियों, जहाँ जहाँ आपकी मट्टी जिसका इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, उनके लिए काम आएगा ये वाला, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों है, पहले तो इस पॉइंट को समझो। उसने बोला क्या, इस पॉइंट में उसने ये बोला है कि ये वाली जो इरिगेशन सिस्टम है ये सिर्फ उन सॉइल्स के ऊपर जो है ना काम करता है कि जिनका इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बहुत हाई भी ना हो और बहुत लो भी ना हो। क्योंकि अगर इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो वेरी हाई हो तो क्या नुकसान है बॉर्डर इरिगेशन में कि वाटर विल नॉट रीच द एंड ऑफ स्ट्रिप,
कि पानी यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, रास्ते में जो है वो मट्टी जो है पानी पी जाएगी। सही है ना, यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं एंड तक। एक तो उसका ये नुकसान है। और अगर इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है ना वो वेरी लो हो तो उसका क्या नुकसान है? उसका नुकसान ये है कि वाटर विल रिमेन इन द बॉर्डर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कि अगर आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत लो है तो पानी पे क्या करेगा, ज़्यादा देर तक जो है वो इसके अंदर रहेगा, और क्या होगा कि आपकी फसल जो है ख़राब हो जाएगी। ठीक है, आप राइस तो इसमें जो है ना वो कल्टीवेट कर नहीं रहे हो, आपने वीट या कोई और फसल ही करनी है। तो वीट या कोई और फसल जो है वो हमेशा ज़्यादा देर पॉन्डिंग जो है वो बर्दाश्त नहीं करती पानी की, तो फिर क्या हो जाएगा, वो फसल ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपकी वो सॉइल जिसकी इन्फिल्ट्रेशन जो है वो बिटवीन वेरी हाई और वेरी लो हो, सिर्फ ये तब जो है ना ये काम करेगा। सही है। अच्छा, आगे आपकी बॉर्डर इरिगेशन की वही डायग्राम जो मैंने ऊपर बनाई थी, ये और बेहतर फॉर्म में बनाई हुई है उन्होंने, वो देख लेना। ये इसकी एक फिजिकल एग्जांपल है जो कि आपको देखने को यहाँ मिलेगी इस वाली जो है ना वो स्लाइड के अंदर। इसको भी ज़रा देख लेना, सिंपल ही है। अच्छा, आगे थोड़ा सा उसने एक दो पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं, और जो मैं समझता हूँ कि शायद मैंने पहले बोल भी दिए हैं, लेकिन बार फिर भी अगर नहीं भी हैं तो आपको इनको बता ही देता हूँ आपको। अच्छा, क्या है कि इन बॉर्डर इरिगेशन वाटर इज़ अप्लाइड स्लोली। कहते हैं कि बॉर्डर इरिगेशन के अंदर आप पानी को स्लोली अप्लाई करते हो। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि देखो, आपके पास जब आपने पानी डाला है ना बॉर्डर के अंदर, हाँ, आपने स्लोली उसको अप्लाई इसलिए करना है कि पानी ने नीचे की तरफ तो मूव करना ही करना है। ठीक है ना, देखो, पानी ने नीचे की तरफ तो मूव करना ही करना है क्योंकि स्लोप उस साइड पे है। तो हम चाहते हैं कि ये ना हो कि अगर पानी को हम तेज़ी के साथ नीचे डालेंगे ना तो पानी आसपास फैलेगा ही नहीं, पानी फ़ौरन आएगा और नीचे निकल जाएगा। सही है ना, पानी आसपास जो जो खेत है, जो इस बॉर्डर का स्ट्रिप का आसपास का हिस्सा है, उसको तो वो गीला करेगा ही। वो सिर्फ सिंपल यहाँ से आएगा और स्लो जो है पानी तेज़ हुआ अगर तो फ़ौरन जो है वो निकल जाएगा, आसपास के एरिया को वो गीला करेगा ही नहीं। तो इस वजह से हम इसको स्लोली इंटर करते हैं ताकि पानी जो है वो साथ साथ फैले भी। ठीक है, ये अक्रॉस द स्लोप भी फैले वो, ये ना हो कि सिर्फ आगे ही मूव करके बाहर निकल जाए। ये उसका जो है ना एक जो है ना उसका वो पॉइंट उसने लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़रूरी पॉइंट है। सेकेंडली, आइडियली देर इज़ नो रन ऑफ एंड डीप परकोलेशन। कहते हैं कि दूसरी बात ये है कि जब पानी जो है ना आप इसके अंदर बॉर्डर के अंदर आप इंटर करते हो ना, तो पानी को फैलना चाहिए, पानी को दौड़ना नहीं चाहिए इसके अंदर। ये बहुत ज़रूरी बात है, ये इसको समझना है। बड़ा थिन सा डिफरेंस है इसके अंदर कि पानी का जब आपने इसके अंदर इंटर करवाना है ना, तो आपका मकसद ये है कि पानी इसके अंदर फैले, पानी इसके अंदर भागता ना फिरे। ठीक है, वजह क्या है उसकी? देखो, अगर मैंने पानी इसके अंदर इंटर किया ना, पानी का फैलना और पानी का भागना दो बड़ी मुख्तलिफ बातें। ठीक है, आप कभी चेक करना, रुई के ऊपर पानी को अगर आप डालोगे ना तो रुई के अंदर पानी जो है फैलता है, भागता नहीं है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, उससे क्या होता है कि रुई के अंदर पानी जब फैलता है तो रुई पूरी जो है वो गीली होती है। ऐसे ही है ना, और मतलब ये एक फैक्ट है कि पानी जो है वो रुई के अंदर फैलता होता है, कभी भागता नहीं होता। ऐसे ही काम यहाँ पे हमने करना है कि पानी को हमने फैलाना है, उसको भगाना नहीं है। एक बात तो ये बोलिए, क्यों नहीं भगाना उसको पानी को? क्योंकि जब पानी इसके अंदर भागेगा ना, पानी इसके अंदर फ्लो करेगा, पानी के फ्लो को हम रन ऑफ भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी दूँ साथ साथ, जो फ्लो है ना पानी का, उसको हम बोलते हैं रन ऑफ भी। आपने रन ऑफ का लफ्ज़ कई दफ़ा पढ़ा होगा, यहाँ पे रन ऑफ भी बोलते हैं। रन ऑफ इसके अंदर ना बने, पानी इसके अंदर जो है ना वो फ्लो ना करे, पानी सिर्फ इसके अंदर फैले। ठीक है, अच्छा, पानी जब इसके अंदर फैलेगा ना, एक तो ये बात है कि पूरा ये खेत जो है ना वो ऑब्वियसली पहले वाले पॉइंट की तरह ही मैं बात करूँगा कि पूरे खेत के अंदर पानी जो है ना फैल जाएगा, इस पूरी स्ट्रिप के अंदर पानी जो है वो फैल जाएगा। एक तो ये वाली बात है कि पूरी स्ट्रिप जो है वो गीली हो जाएगी। दूसरा जो है ना इसका क्या इशू है कि पानी जब फ्लो करता होता है ना, या जब रन ऑफ बनता होता है, तो हमेशा उससे जो है सॉइल वो लॉस होती है। और ये सॉइल का लॉस होना मैंने पहले आपको बताया होगा कि सॉइल का लॉस सब जो है वो जो है क्या होती है, उससे उससे जो है आपकी आपको फिर
उसको पूरा करने के लिए फर्टिलाइज़र अप्लाई करना पड़ता है और वो कॉस्टली होता है। ठीक है, सॉइल जो है जब लॉस हो ना, तो उसके लॉस होने से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस होते हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स का लॉस पूरा करने के लिए बाद में आपको फिर जो है खाद लगानी पड़ेगी दोबारा से फसल को। तो ये दो वजूहात है जिनकी वजह से हम कहते हैं कि आपका पानी जो है उसने रन ऑफ नहीं करना। दूसरा, उसके साथ में डीप परकोलेशन भी ना हो। डीप परकोलेशन कब होती है? जब आप पानी बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दो। ये पिछली स्लाइड्स पे तो हमने पढ़ा हुआ है इस चीज़ को, कि पानी को एक तो इसके पॉइंट नंबर 2 पे फिर क्या हुआ कि पानी को इतना ज़्यादा आपने नहीं डालना है किसी भी जो है ना बॉर्डर के अंदर या स्ट्रिप के अंदर कि पानी जो है भागे। उसके भागने से दो नुकसान होंगे। एक क्या होगा कि सॉइल लॉस होगी, और दूसरा क्या नुकसान होगा कि पानी जो है फिर डीप परकोलेट कर जाएगा। ठीक है, पानी क्या होगा, पानी ज़्यादा आ जाएगा इसके अंदर। तो पानी जब एकदम अब डालोगे, ज़्यादा पानी डालोगे इसके अंदर, तो जब पानी एकदम से ज़्यादा डालते हैं, हमने पढ़ा हुआ है बेसिन इरीगेशन में कि बेसिन इरीगेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी आप पानी को जो है एकदम से किसी खेत के अंदर जो है ज़्यादा डालते हो, ठीक है, तो क्या होता है, ये मैं करो डायग्राम ड्रॉ कर दी मैंने। सॉइल सरफेस जो है मैं ड्रॉ करता हूँ इसका, एक मिनट। ये है जो सॉइल का सरफेस। जब एकदम पानी इसके ऊपर ज़्यादा आ जाएगा ना, ठीक है, तो क्या होता है कि पानी जो है वो फिर डीप परकोलेट कर जाएगा। डीप परकोलेशन का नुकसान क्या होता है कि आपके जो पौधा है आपका, जो आपने पौधा लगाया हुआ है इसके ऊपर, पौधा लगा दो यहाँ पर, जो आपने पौधा लगाया हुआ है ना इसके ऊपर, पौधा जो है इसकी रूट्स को पानी मिलता ही नहीं है, पानी पहले ही जो है नीचे चला जाता है। तो ये कब होता है, जब पानी आप एक्सेस में अप्लाई करो। तो कहता है कि आपने पानी इतना अप्लाई करना है कि ना उससे रन ऑफ बने और ना ही उससे डीप परकोलेशन जो है वो हो। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम इज दैट द टाइम ऑफ कट ऑफ द फ्लो इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटर्मिन। कहता है इसी वजह से बॉर्डर इरिगेशन के अंदर आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम करता है, कि अब ये आपके एक्सपीरियंस पे है कि आपने कब देखना है कि जी अब पानी इसके अंदर जो है वो सफिशेंटली जा चुका हुआ है, ठीक है, और अब मुझे अब ये जो इसका जो बना है मुझे उसको बंद करना है। ठीक है, तो आपको थर्ड पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है कि यू नीड टू हैव प्रॉपर एक्सपीरियंस टू कट ऑफ द वाटर सप्लाई इन अ स्ट्रिप। ठीक है, ये तीसरे वाला पॉइंट का मतलब ये है कि आपको इसी वजह से ये जो बॉर्डर इरिगेशन है ये एक तरह से उसका डिसएडवांटेज है कि आपको डिटर्मिन करना थोड़ा मुश्किल होता है कि किस टाइम अब मैंने जो है ना अपने बॉर्डर को पानी देना बंद कर देना, किस टाइम मैंने अपनी स्ट्रिप को पानी देना जो है वो बंद कर देना। ठीक है, ताकि ना तो रन ऑफ बने उसके अंदर और ना ही उसके अंदर जो है वो डीप परकोलेशन जो है वो हो, ना ही उसको एक्सेस पानी मिले। ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पानी मिले। तो ये थोड़ा सा उसका जो है ना थर्ड वाला पॉइंट है। तो आई होप कि ये भी जो है ना आपको क्लियर होगा। मैं थर्ड पॉइंट चूँकि ज़रा मैंने इससे मुख्तलिफ बोला है तो मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ ये वाला पॉइंट ना, कि थर्ड पॉइंट ये था कि इट्स डिफ़िकल्ट टू डिटर्मिन द टाइम टू कट ऑफ द वाटर सप्लाई। ठीक है ना, कि पानी का सप्लाई जो है टू अ सर्टन स्ट्रिप, उसका जो है वो ज़रा आपका मुश्किल है उसको जो है ना वो डिटर्मिन करना कि मैंने किस टाइम उसको बंद करना है। सो ये इसके जो है ना वो 3 पॉइंट्स थे जो उसने यहाँ पे बोले होंगे। नेक्स्ट, कि जी आप बॉर्डर को डिज़ाइन कैसे करोगे। ठीक है ना, अब उसका जो थोड़ा बहुत उसने डिज़ाइन के बारे में बताया हुआ है कि आपने जब बॉर्डर को अपने खेत के अंदर बनाना है तो आपने कैसे बनाना है उसको। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले तो स्ट्रिप की विड्थ, क्या स्ट्रिप की विड्थ क्या है। स्ट्रिप की विड्थ जो है वो ये मैं भी इधर आपको डायग्राम के अंदर जो है बना दूँ। स्ट्रिप की विड्थ बोलते हैं ये इस डिस्टेंस को, कि एक बन्नी से लेके दूसरी बन्नी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिप की विड्थ। ये है जी आपकी स्ट्रिप की, ठीक है नहीं। अच्छा, अच्छा, स्ट्रिप की जो विड्थ है उसने बोला क्रॉस स्लोप्स मस्ट बी एलिमिनेटेड बाय लेवलिंग। कहते हैं कि ये जो हमने ट्रांसवर्स स्लोप बोला था या क्रॉस स्लोप उसको मैंने बोला था, कहते हैं कि ये आपने ख़त्म करना है।
कि स्लोप जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ से हो, वाटर इनटेक चैनल से शुरू हो स्लोप और ख़त्म किसकी तरफ हो, ड्रेन की तरफ हो। क्रॉस जो है स्लोप जो है वो कोई ना हो उसके अंदर, तो अगर है तो उसे आपको ख़त्म करना है। वरना पानी जो है वो नीचे की तरफ मूव करने की बजाय पानी किसी एक जगह पे जाके जो है ना खेत के अंदर आके खड़ा हो जाएगा, तो वो नुकसानदेह है। तो आपने पानी को जो है पूरा बाहर निकलवाने के लिए पानी स्लोप जो है कहाँ से कहाँ तक बने, ऊपर से स्लोप जो है वो नीचे की तरफ बने। ठीक है, एक तो ये वाला पॉइंट है। दूसरा, सिंस देयर आर नो फॉरस टू रिस्ट्रिक्ट लेटरल मूवमेंट एनी क्रॉस स्लोप, ये मैंने वही वाली बात मैंने बोली है अभी कि अगर आपका क्रॉस स्लोप होगा ना कहीं पे पानी जो है आपका अगर बिल्कुल क्रॉस स्लोप होता है तो पानी जो है क्या करेगा, पानी बजाय ऊपर से इस तरफ मूव करने के पानी यहाँ से उस स्लोप की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा और वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा पानी। ठीक है, तो वो नुकसानदेह होता है फसल के लिए, तो ये आपने नहीं करने देना। क्रॉस स्लोप जितने भी हैं उन्हें ख़त्म करना है आपने। स्लोप सिर्फ कहाँ हो, स्लोप इनटेक चैनल से ड्रेन चैनल की तरफ हो बस, और कोई स्लोप इसके अंदर जो है ना वो नहीं चाहिए। आगे, द साइज शुड बी इनफ टू अलो कंप्लीट लेटल स्प्रेडिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप। कहते हैं कि जो स्ट्रिप की विड्थ है ना आपने इतनी नहीं बढ़ा देनी कि पानी जो है उसको पूरी को जो है वो गीला ना कर सके। ठीक है, तो स्ट्रिप की विड्थ जो है वो मुनासिब रखनी है ताकि वो पूरी जो है वो विड्थ के अक्रॉस भी वो जो है वो गीली हो सके। ये ना हो कि आप उसकी साइज़ को इतना बढ़ा दो, ठीक है, एक स्ट्रिप के साइज़ को, कि अब जनाब पानी जो है वो इधर से इंटर हुआ है लेकिन पानी जो है यहाँ से निकल भी गया है और ये अभी आधा हिस्सा इसका जो है वो जो है सूखा पड़ा हुआ है। ये नहीं करना। स्ट्रिप की विड्थ जो है वो बड़े देख के डिसाइड करनी है। आगे, द स्ट्रिप विड्थ शुड बी एट लीस्ट बिगर देन द साइज ऑफ द व्हीकल फॉर द कंस्ट्रक्शन वेयर एप्लीकेबल। अच्छा, दूसरी बात ये वो ये बोलता है कि आपने एक तो ये था ना कि स्ट्रिप की विड्थ आपने इतनी ज़्यादा नहीं करनी कि पानी जो है उसको फुल गीला कर फुल इरीगेट कर ही ना सके, और वो कहता है कि साथ में वो इतनी कम भी नहीं करनी है, इतनी जो है स्ट्रिप की विड्थ जो है वो कम भी नहीं करनी है कि उसके अंदर आप फसल लगाने के लिए ट्रैक्टर चाह ही ना सको। देखिए स्ट्रिप की विड्थ, अब ज़ाहिर बात है कि इसके अंदर ट्रैक्टर ने चलना है, उसने हल चलाना है ट्रैक्टर ने, उसने जो है फार्मर ने अपनी डिफरेंट किस्म की जो है प्रैक्टिसेस करनी है, हल चला लिया अपना, स्प्रे करना है ट्रैक्टर के ज़रिए, कुछ और करना है, तो इतनी कम भी नहीं करनी कि उसके अंदर ट्रैक्टर जो है जा ही ना सके। ठीक है, या मशीनरी जो है उसके अंदर जा ही ना सके। तो स्ट्रिप की विड्थ ना ज़्यादा होनी है, ना इसकी जो है स्ट्रिप की विड्थ इतनी कम होनी है कि उसके अंदर ट्रैक्टर जा ही ना सके। ठीक है, तो ध्यान करना है इस बात का। सही हो गया, तो ये इसके 4 पॉइंट्स थे। आई होप कि ये इतना मुश्किल पॉइंट नहीं है, जस्ट सिंपल जो है आपके खुद भी जहन के अंदर बहुत सारी बातें जो है ना खुद भी आ रही होंगी, तो मुझे उम्मीद है कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और आप इसको समझ सकोगे बड़े आराम के साथ। ठीक है जी, आगे 17 नंबर स्लाइड। ये फिर वही बातें, डिज़ाइनिंग ही है, जो मैंने पहले बातें कर दी हैं, अब ये बिल्कुल उन्हीं वही बातें हैं दोबारा रिपीट कर रहा है इस वाली स्लाइड के ऊपर, तो मैं बार उसको दोबारा पढ़ देता हूँ आपके लिए। पहला क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिप का स्लोप। ठीक है, अच्छा, कहते हैं कि जी उसका जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है ना, ट्रांसवर्स स्लोप ये वाला होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप जो है ना वो आपका ये वाला। तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप जो है वो कहता है कि अच्छा वो बार मैंने भी फरो इरीगेशन के बारे में पढ़ाया नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल इसके अंदर उसका मतलब ये है कि आपका जो स्लोप है ना वो मुनासिब रहे। ठीक है, ना ज़्यादा हो कि पानी एकदम से यहाँ से इंटर हो और नीचे की तरफ निकल जाए। ठीक है, और ना ही इतना कम हो कि पानी जो है वो इसके अंदर पॉन्डिंग बना ले, पानी इसके अंदर खड़ा ही हो जाए, पानी एंड तक पहुँचे ही ना। ठीक है, मुनासिब स्लोप आपने इसका रखना है ये वाला। तो ये था इस वाले पॉइंट में पहले में बात उसने की हुई है कि जो स्ट्रिप का स्लोप है वो बड़ा मुनासिब हो, ना ज़्यादा हो। ज़्यादा ज़्यादा का नुकसान क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ यार, ये वाली बातें बोलता जा रहा हूँ मैं, लेकिन मोर जो है स्लोप, इसका नुकसान क्या होता है कि स्ट्रिप इज़ नॉट प्रॉपरली इरिगेटेड। ठीक है ना, और लेस स्लोप का क्या नुकसान है कि वाटर डजेंट रीच द एंड ऑफ द स्ट्रिप, कि पानी जो है वो स्ट्रिप के एंड तक पहुंचेगा ही नहीं और रास्ते में जो है ना वो खाया पिया जाएगा, बेचारा इनफिल्ट्रेट जो है रास्ते में ही कर जाएगा, तो वो भी नुकसान है। ठीक है, आगे है कंस्ट्रक्शन ऑफ लेविस। लेविस क्या होते हैं, ये बेसिकली किनारों को बोलते हैं, एम्बैंकमेंट्स को बोलते हैं, किनारों को बोलते हैं। ठीक है ना, अच्छा, वो कहता है कि
जो आपने ये बॉर्डर बनाए हुए हैं ना, अच्छा बॉर्डर, लेविस और रिज, ये ऑलमोस्ट एक ही बात है, ठीक है। तो कहते हैं कि आपने इसके बॉर्डर बनाए हुए हैं ना ये वाले, ये ये कोई इतने पतले भी ना हो कि थोड़ी सी जो है ना मिट्टी ज़ाया हो और ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इनका साइज़ भी जो है ना वो मुनासिब हो कि अगर थोड़ी बहुत मिट्टी ज़ाया भी होती है ना तो ये अपनी जगह पे खड़े रहें, ठीक है। थोड़ी बहुत मिट्टी जो है इरोड भी होती है तो खैर है, कोई ऐसी मसले वाली बात ना हो, ठीक है। ये लेविस या बैकमेंट जो लिखा हुआ है ना, ये बॉर्डर का जो है वो यही है कि अगर ये बॉर्डर जो आपने बनाए हुए ना, ये वाले ये बॉर्डर में बने बने हुए, मैं यहाँ पे निशान इस पे लगा भी देता हूँ आपको कि ये बॉर्डर की बात कर रहा है वो, ठीक है ना, ये बॉर्डर है, ठीक है। इसको इसने यहाँ पे लेविस भी बोला हुआ, ठीक है। कहते हैं कि ये इतने जो है ना वो आप इतने पतले मत बनाना कि थोड़ी मिट्टी, क्योंकि जाहिर बात है कि फील्ड के अंदर हवा चलती है तो मिट्टी जो है थोड़ी बहुत उड़ती है ना, तो ये ना हो कि हवा आए और मिट्टी थोड़ी सी उड़ाए वो और ये ख़त्म हो जाए। तो थोड़े से मुनासिब जो है ना बना के अच्छे खासे साइज़ के अपने बना के रखने हैं, ताकि थोड़ी बहुत मिट्टी अगर उड़ती भी है हवा के साथ या पानी के साथ तो खैर है, कोई इसमें इसके वाली बात जो है ना वो ना हो। आगे, सिलेक्शन ऑफ एडवांसमेंट स्ट्रीम, अच्छा ये सिंपल सी बात ही है, इसमें भी कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये बात मैंने पहले कर दी हुई है। क्या कहता है, कहता है कि जो ये जो स्ट्रीम है ना आपकी, ये वाली, इसको स्ट्रीम बोलता है वो, इनटेक कैनल जो है, इसका साइज़ इतना मत बढ़ाना कि पानी एकदम से स्ट्रिप्स के अंदर ज़्यादा आ जाए। जब पानी एकदम से स्ट्रिप के अंदर ज़्यादा आएगा तो क्या बनेगा, हमने पहले पढ़ा हुआ है, रन ऑफ बनेगा। और दूसरा क्या होगा, रन ऑफ बनने के बाद, एक तो रन ऑफ बनेगा, दूसरा क्या होगा, डीप परकोलेशन होगी, दोनों नुकसानदेह, ठीक है। तो आपने जो है स्ट्रीम के जो साइज़ है उसको मुनासिब रखना है कि पानी मुनासिब क्वांटिटी के अंदर ही इसके अंदर आए, ताकि ना तो उससे जो है वो डीप परकोलेशन हो। डीप परकोलेशन कब होती है, जब एक्सेस वाटर अंदर आ जाए, ठीक है। मैंने ये बात पहले बोल दी हुई है लेकिन मैं दोबारा इसको कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि डीप परकोलेशन जो है ये कब होती है, व्हेन एक्सेस वाटर इंटर्स द स्ट्रिप, ठीक है। और रन ऑफ कब बनता है, रन ऑफ भी उसी टाइम बनता होता है, व्हेन एक्सेस वाटर इंटर्स द स्ट्रिप। तो ये जी दोनों एक ही दफ़ा बनते हैं, तो हमने पहले इसको पढ़ा हुआ है तो मैं इसको दोबारा जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तीनों पॉइंट्स पहले बोल दिए हैं। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो इनको दोबारा यहाँ पे जो है स्लाइड के अंदर लिख दिया हुआ है, ऑल दो कि आप लोगों ने पहले इसको पढ़ लिया हुआ है, तो इसको देख लेना, इसमें किसी मसले वाली बात है कोई नहीं वैसे। नेक्स्ट, अब इसके जो है ना एडवांटेजेस दिए हुए हैं बॉर्डर इरीगेशन के, और साथ में जो है ना इसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट फॉर ये बारह, तो हम इसके पहले एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं, हमने ऑलरेडी के पहले पढ़ लिए हुए हैं लेकिन फिर भी दोबारा इधर पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाई एप्लीकेशन एफिशिएंसीज आर पॉसिबल। क्योंकि आपने पानी को मुनासिब क्वांटिटी के अंदर डाला है इसके अंदर, स्ट्रिप के अंदर, तो आप रन ऑफ भी अवॉइड कर रहे हो और डीप परकोलेशन भी अवॉइड कर रहे हो। तो जब रन ऑफ भी अवॉइड कर रहे हो और डीप परकोलेशन भी अवॉइड कर रहे हो, यानी कि आप एक्सेस वाटर डाल नहीं रहे इसके अंदर, तो आपकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। आप पानी जो है उसको सेव कर रहे हो एक तरह से। तो जब पानी की सेविंग हो ना, तो हम कहते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो है वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमने पहले पढ़ा है इसके बारे में, तो बहुत सिंपल है ये बोला, कोई इसमें वाली बात नहीं है कि जब आपने एक ख़ास क्वांटिटी ऑफ वाटर से जो है पूरा खेत इरीगेट कर दिया है, कम क्वांटिटी ऑफ वाटर से पूरा खेत इरीगेट कर दिया है, तो हम कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो है वो ज़रा हाई हो चुकी हुई है, ठीक है। अगला, लार्ज इरीगेशन स्ट्रीम्स कैन बी इफेक्टिवली यूज, ठीक है ना। कहते हैं कि अगर जो है ना अच्छा बहरहाल कहते हैं कि लार्ज इरीगेशन स्ट्रीम्स कैन बी इफ़ेक्टिवली यूज्ड। कहते हैं कि इसके अंदर आपका अगर जो है ना पानी का जो इनटेक है किस जगह पे वो हाई भी है, तो आप उसको बड़े मुनासिब तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों, आपके पास ड्रेनेज सिस्टम भी है, ठीक है ना। कि अगर आपकी कहीं पे पानी जो है एक्सेस आ भी गया है इसके अंदर, तो अब ये नहीं कि अब वो एक्सेस पानी खड़ा हो जाएगा इसमें और आपकी फसल को नुकसान पहुंचाएगा। हमारे पास ड्रेनेज चैनल है, हम वहाँ से उस पानी को जो है निकाल के बाहर खेत से फेंक देंगे, ठीक है। अव्वल तो हम एक्सेस पानी को आने नहीं देंगे, लेकिन अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो गई है कि एक्सेस वाटर अगर आ भी गया है, तो हम फिर क्या करेंगे,
उसको ड्रेन चैनल से निकाल के उसको बाहर फेंक देंगे। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑफ सिस्टम इज सिंपल। यार ये बहुत सिंपल सिस्टम है, आप लोगों ने इसको देखा है, बहुत सिंपल है सिस्टम ये वाला। तो इसके अंदर कोई इतना जो है ना वो हैंकी पैंकी नहीं है, ना आपको कोई मोटर रिक्वायर्ड है, ना ही कोई इंस्ट्रूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। आपकी जो मुनासिब से लेबर है वो भी ये काम कर सकती है। एक फार्मर जो कि इतना पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इसको बड़े आराम के साथ जो है ना वो अपने एक्सपीरियंस के साथ जो है इसको चला सकता है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये वाला। नेक्स्ट, एडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज कैन बी प्रोवाइडेड एट डाउन स्ट्रीम। ये मैंने बता रहा, डाउन स्ट्रीम पे ऑलरेडी जो है ना आपने पढ़ाई हुई बनाई हुई है ड्रेनेज सिस्टम। कहता है कि आप इसको बढ़ा भी सकते हो, अगर आपके पास पानी ज़्यादा है तो आप इसे कम भी कर सकते हो अगर आपके पास पानी की सप्लाई जो है वो कम है। नेक्स्ट, सूटेबल फॉर मैकेनाइज्ड फार्मिंग। अच्छा, मैकेनाइज्ड फार्मिंग क्या होती है? जिसके अंदर मशीनरी आपने चलानी हो, आपने खेत के अंदर जो है फार्म की जो मशीनरी अगर इस्तेमाल करनी है ना, तो उसके लिए भी ये मुनासिब है। क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रिप की साइज़ इतनी बढ़ा कर रखी हुई है कि उसके अंदर ट्रैक्टर और हल वगैरह आप इजीली चला सको। ठीक है, तो मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए भी जो है ना ये अच्छी है। नेक्स्ट, सेविंग ऑफ लैंड एंड वाटर ड्यू टू रिडक्शन ऑफ वाटर चैनल एंड परमानेंट डाइक्स। कहते हैं कि अब पिछले में क्या इशू था? पिछले में ये इशू था कि आपने जो है चैनल अंदर बनाए हुए हैं, रिजेस बनाई हुई हैं, अंदर डाइक जो रिजेस बनाई हुई हैं, यहाँ पे बनिए बनाई हुई हैं, पूरा लैंड को कवर किया हुआ है आपने मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या आपने बनाया है? बनिए बस बनाई हुई है। ठीक है, लेटरली, और बाकी कुछ भी नहीं आपने किया हुआ। आपका पूरा खेत अवेलेबल है, सिर्फ आपने जो है वो बीच में बॉर्डर बना के जो है वो डिवाइड कर दिया हुआ है। तो कहते हैं कि आप यहाँ पे अपनी लैंड को जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर रहे हो, और पानी को भी जो है इसके अंदर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि ना आप ज़्यादा पानी डाल रहे हो इसके अंदर और ना ही आप कम पानी डाल रहे हो इसके अंदर। आप एक बड़ी मुनासिब क्वान्टिटी ऑफ पानी जो है इसको यूज़ कर। तो ये था बेसिकली आपका इसके एडवांटेजेस। ठीक, 19th में इसके लिखता है वो डिसएडवांटेजेस। अच्छा, डिसएडवांटेजेस इसके जो है ना वो कौन कौन से? सबसे पहला डिसएडवांटेज कि द मेथड रिक्वायर्स प्रॉपर लैंड लेवलिंग एंड यूनिफॉर्म जेंटल स्लोप इन द डायरेक्शन ऑफ इरिगेशन। कहते हैं हाँ, इसमें एक नुकसान है। वो क्या है? कि ये जो आपने स्लोप बनाना है ना, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए जो है आपको प्रॉपर अपनी लैंड को जो है लेवल करना पड़ेगा कि कोई जो है ट्रांसवर्स या क्रॉस स्लोप ना हो, जबकि एट द सेम टाइम आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि स्लोप जो है वो इनटेक चैनल से चैनल की जो ड्रेन चैनल है उसकी तरफ हो। तो ये भी इसका एक नुकसान है कि ऐसा जो है ना वो बड़ी मुश्किल से होता है। ठीक है, तो ये इसका एक नुकसान है कि आपको जो लैंड को लेवल करना पड़ता है और साथ में उसको जो है ना वो उसका स्लोप देनी पड़ती है, जेंटल स्लोप देना पड़ता है उसको। ये बड़ा नुकसानदेह है इसके अंदर। दूसरी, यूजुअली लार्ज इरिगेशन स्ट्रीम्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, कहता क्या है? कहता ये है कि आपको ऑल्दो पानी आपको जो है ना वैसे तो कहते हैं कि आपको मुनासिब ही देना होता है स्ट्रिप्स के अंदर, लेकिन आपको जो पानी है वो इस चैनल के अंदर जो है वो ज़्यादा आपको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि आपने एट द सेम टाइम जो है वो बहुत सारी जो स्ट्रिप्स हैं उनको इरिगेट करना है। तो अब ये इसमें क्या था? इसके अंदर क्या था पहले वाली में जो हमने बॉर्डर में पढ़ा हुआ है, सॉरी बेसन में पढ़ा हुआ हम लोगों ने? बेसन में ये है कि आपने एक खेत के सेक्शन को पानी देना है, बाकी सारों को पानी रुका हुआ है। ठीक है ना, पहले इसको भरा, फिर इसको भरा, फिर इसको भरा, फिर इस तरह से सक्सेसिवली टर्न बाय टर्न आपने जो है ना क्या किया, आपने कितने मुख्तलिफ जो है खेत के हिस्सों को भरा है। इसमें क्या है? इसमें यह है कि जी आपने सारे जो है ना चीज़ों को इकट्ठे भरना है, सारे खेतों के सेक्शन को इकट्ठे आपने जो है ना स्ट्रिप्स को अपने इकट्ठे इरिगेट करना है। तो आपको पानी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये इसका एक नुकसान है कि आपको अगर आपके खाले के अंदर पानी का फ्लो कम है तो आप उसके साथ बॉर्डर इरिगेशन के अंदर इरिगेशन नहीं कर सकते। आपको खाले के अंदर फ्लो को बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, कंपैरेटिव बात कर रहा है वो उसके साथ। नेक्स्ट, टाइम टेकन टू इरिगेट इंक्रीजेस विद द लेंथ ऑफ बॉर्डर। ठीक है ना, और ये ऊपर वाली बात है उसने, ये दोनों पॉइंट एक ही तरह के, दोनों एक ही पॉइंट हैं ऑलमोस्ट। Therefore, excessively large borders cannot be accommodated for smaller stream flows.
तो कहते हैं कि जब आपके जो है ना वो बॉर्डर की लेंथ को बढ़ा दोगे ना आप, ऑब्वियसली अब आपको ज़्यादा पानी चाहिए उसको जो है इरिगेट करने के लिए। तो इसलिए जो है वो क्या होता है कि स्मॉल फ्लोज जो है ना वो काम नहीं आते अगर आपके बॉर्डर का साइज़ जो है वो क्या है, बॉर्डर की लेंथ जो है, बॉर्डर की लेंथ क्या होती है, बॉर्डर की लेंथ होती है बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो कहता है कि जितना बढ़ा दोगे ना आप, आपको ज़्यादा पानी अब रिक्वायर्ड है इरिगेट करने के लिए। तो लो फ्लोज जो हैं वो बॉर्डर इरिगेशन के अंदर जो है वो काम नहीं कर सकते। और बाय द वे मैं ये भी बोल दूँ साथ में कि अमूमन होता क्या है कि हमारे पाकिस्तान के जो खेत हैं, हमारे पंजाब के जो खेत हैं, ख़ासतौर पर फैसलाबाद की बात करूँगा, आपको नहरी पानी जो है वो बहुत थोड़ा मिलता है, ठीक है ना। तो अमूमन होता क्या है कि जब पानी थोड़ा मिलता है आपको, तो जब अगर आपके की बॉर्डर की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो आप उस पानी के साथ अपने बॉर्डर को कम्प्लीटली इरिगेट जो है ना आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, ट्यूबवेल लगाना पड़ता है साथ में, कि नहरी पानी भी आ रहा है और साथ में ट्यूबवेल का पानी भी जो है आ रहा है, तो दोनों को मिला के जो है आप फिर यूज़ करोगे। अब ज़ाहिर बात है कि ट्यूबवेल को चलाना कोई इतना सस्ता काम नहीं है। तो फिर हम क्या बोलते हैं, हम बोलते ये हैं कि आपकी बॉर्डर इरिगेशन में जो कॉस्ट ऑफ इरिगेशन है ना, वो हमारे मैदानी इलाकों के लिए बढ़ जाया करती है, ठीक है। तो ये इसका जो है ना वो एक तरह से एक डिसएडवांटेज है, सही है। अगला जो है वो फरो इरिगेशन है, तो मैं उसको अगले वाले जो है ना उसके अंदर पार्ट के अंदर जो है वो समझाना स्टार्ट करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड।